यंगिस्तान यानी यंग टीम इंडिया का सफर जिम्बाब्वे पर खत्म हुआ और वो भी शानदार अंदाज में। 4-1 से सीरीज पर कर लिया है भारतीय टीम ने कब्जा। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी में। हम बात कर रहे हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 की, जो हरारे में खेला गया, जहां भारत ने 42 रनों से शिकस्त दे दी है जिम्बाब्वे को। और इस तरीके से शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने पहली ही सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज कर ली है। और ये सब हुआ कैसे? इस मुकाबले में टॉस हारा था भारत, पहले गेंदबाजी किया जिम्बाब्वे ने। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों द्वारा, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का खाया और उसके बाद वो गेंद फ्री हिट हो गई, यानी अगली गेंद जो फ्री हिट थी उस पर भी एक और 6 जड़ा यशस्वी जायसवाल ने। और इस तरीके से एक विश्व कीर्तिमान भी यशस्वी जायसवाल के नाम हो गया। किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की पहली लीगल गेंद पर 2 छक्के लगाने वाले यशस्वी जायसवाल बन गए हैं पहले बल्लेबाज। हालांकि उसके बाद यशस्वी जायसवाल कुछ खास कर नहीं पाए, वो आउट हुए। शुभमन गिल भी तुरंत ही पवेलियन वापस लौट गया। अभिषेक शर्मा भी इस बार कुछ खास नहीं कर पाए। ऋतुराज गायकवाड़ को इस मुकाबले में आराम दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि शायद ऐसा लगा कि भारतीय टीम लड़खड़ा रही है, लेकिन वहां पर अनुभवी संजू सैमसन ने जिम्मेदारी संभाली। पहले थोड़ा सहजता के साथ खेला और फिर गियर बदलते हुए एक शानदार अर्धशतक जड़ा। शानदार उनका साथ निभाया शिवम दुबे ने भी। पहली बार शिवम दुबे को बल्लेबाजी का मौका मिला था और उन्होंने 12 गेंदों पर 26 रन बनाए। हालांकि ये और भी हो सकता था अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रन आउट ना होते। भारत ने 167 रन बनाए। जवाब में मुकेश कुमार ने अपने पहले 2 ओवर में ही जिम्बाब्वे को बैकफुट पर ढकेल दिया। जब 2 ओवर में 2 विकेट उन्होंने हासिल किया, उसके बाद एक साझेदारी देखने को मिली। मैयर्स ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की और बाद में फिर फराज अकरम ने एक आतिशी पारी खेली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस मुकाबले में मुकेश कुमार को मिले 4 विकेट, जो उनका करियर बेस्ट प्रदर्शन भी है। शिवम दुबे को भी मिली 2 सफलता। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस पूरी श्रृंखला में भारत ने क्या खोया क्या पाया। ज्यादातर पॉजिटिव ही रहे। बात करते हैं पहले पॉजिटिव्स की। और एक नहीं, 4 ओपनर्स यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, इन चारों ही खिलाड़ियों के लिए सीरीज काबिले तारीफ रही, बेहतरीन। और उसके बाद अगर आप आए गेंदबाजों की तरफ आप चलें, तो वहां पर भी कमाल का प्रदर्शन मुकेश कुमार ने किया। 3 पारियों में यानी 3 मैचों में 8 विकेट अपने नाम की। इकोनॉमी भी काफी शानदार, एवरेज भी 10 के अंदर 9 के आसपास की औसत। वॉशिंगटन सुंदर का भी प्रदर्शन बेहतरीन, 8 विकेट उन्होंने भी अपने नाम किए। तो अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो ये सब कुछ रहा। और इस पॉजिटिव में हम शिवम दुबे की बात कैसे ना करें। हालांकि उन्हें बल्लेबाजी का मौका सिर्फ एक ही मैच में मिला, आखिरी टी20 में, जब उन्होंने 12 गेंदों पर 26 रन बनाए। लेकिन इन 3 मैचों में जो उनको खिलाया गया उसमें उन्होंने गेंदबाजी भी की, 3 विकेट्स भी लिए। तो एक ऑलराउंड प्रदर्शन रहा शिवम दुबे का, जो भारत के लिए एक शुभ संकेत। भाई क्या खोया क्या पाया में हमने पॉजिटिव की तो बात की, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर कमर कसने की जरूरत है? बिल्कुल है। खास तौर से अगर बात करें हम ध्रुव जुरैल की, रियान पराग की, इन्हें मौका मिलता है, लेकिन क्या उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया? ऐसा लगता है कि कम से कम रियान पराग ने तो नहीं। उन्हें 2 मैचेस में उन्हें मौका दिया गया और दोनों ही मैचेस में वो कुछ खास कर नहीं सके। हालांकि ध्रुव जुरैल सिर्फ एक ही पारी खेलते हैं, पर उस पारी में भी वो 14 गेंदों पर बनाते हैं 6 रन। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद मौके को उन्होंने जाया किया। अगर बात हम करें रवि बिश्नोई की, तो आप कहेंगे कि भाई रवि बिश्नोई ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 6 विकेट निकाली। आप पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गुंजाइश की जरूरत है? तो देखिए, ऐसा लगता है कि रवि बिश्नोई की जो गुगली है वो काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं। अगर पहले 2 मैच में आप देखें तो उन्होंने 6 विकेट लिया, इकोनॉमी भी बेहतरीन उनकी रही। और अगले 3 मैच में उनको कोई विकेट्स नहीं मिलती है, इकोनॉमी भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि बल्लेबाज उनको पढ़ लेते हैं। थोड़ा यहां पर उनको काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर तुषार देशपांडे की बात करें तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने भी अपने इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से बुनाया नहीं। 2 मैच उन्होंने खेला, दोनों में हालांकि एक-एक विकेट जरूर लिया, लेकिन आईपीएल की ही तरह यहां पर भी रन्स लीक करते हुए नजर आए तुषार देशपांडे। बहरहाल अच्छी खबर यह कि भारत ने 4-1 से श्रृंखला जीत ली है और अब भारत का जो अगला कारवां है वो श्रीलंका दौरे पर है, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को 3 मैचेस टी20 के खेलने हैं और 3 वनडे भी खेलने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जिम्बाब्वे दौरे पर से वो कौन-कौन से खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका की टिकट पाते हैं।